किसी ने सही कहा है, ईश्वर उसी की सहायता करता है जो खुद की सहायता करता है। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। जी हाँ, मैं स्वागत करती हूँ आप सबका टैरेट 66 बाय मुस्कान में। और इस वीक की वीडियो थोड़ा सा लेट हो गई, मैं उसके लिए क्षमा मांगती हूँ आप सबसे। जी हाँ, सो मैं तैयार हूँ इस हफ्ते की टैरेट वीडियो के लिए। तो शुरुआत करते हैं हमारे वाटर साइंस के साथ। सो जैसे मैंने कहा कि मैं शुरुआत करूँगी मेरे वाटर साइंस के साथ। सो देखते हैं स्कॉर्पियंस, स्पाइसेस और कैंसेरियंस के साथ इस वीक में क्या चेंजेस होने वाले हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये जो हफ्ता है उसमें न्यू ईयर भी आ रहा है। सो देखते हैं न्यू ईयर में मेरे वाटर साइंस के लिए क्या छुपा है। मैं जल्दी से कार्ड शफल कर लेती हूँ मेरे वाटर साइंस के लिए। ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज अराउंड मी एंड माई वाटर साइंस। All the positive energies around me and my water signs. All the positive energies around me and my water signs. Scorpions, Cancerians and Pisces. Okay. Alright. So we have the cards on the table. The first card is Ace of Swords. The second card is King of Wands. Third is Four of Pentacles and the fifth card is Lovers. Yeah. So जो फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे विच इज़ एस ऑफ सॉर्ड्स, कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है इस नए साल में आप लोग उन सभी चीज़ों से मुक्ति पा सकते हैं जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही। मेरे स्कॉर्पियंस, कैंसेरियंस और पाइसेस, जो सिचुएशंस आपकी लाइफ में आपको तंग कर रही थी, कहीं ना कहीं आपको परेशानी आ रही थी कुछ सिचुएशंस की वजह से, वो सिचुएशंस आपकी लाइफ में ख़त्म होने वाली हैं। अननेसेसरी चीज़ें, अननेसेसरी लोग आपकी लाइफ में अब नहीं रहेंगे। सो आपको अपनी मुसीबतों से छुटकारा मिल सकता है। ये साल आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है मेरे वाटर साइंस। जी हाँ, आप लोग बहुत देर से अपने लक्ष्य के ऊपर लगे हुए थे, आप लोग बहुत देर से अपने एम के ऊपर लगे हुए थे। यू आर वेरी मच डेडिकेटेड टूवर्ड्स योर वर्क। वो काम आपका पूरा होने वाला है। किंग ऑफ वॉन्ड्स कह रहे हैं दैट यू हैड योर आई ऑन द प्राइज, यू स्टिल हैव द आई ऑन द प्राइज। कहीं ना कहीं ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि क्योंकि आप बहुत देर से किसी चीज़ पर डटे हुए थे, तो अब आपकी दिक्कतें जो है वो ख़त्म होने वाली हैं एंड यू कैन गेट द रिवॉर्ड, यू कैन गेट द प्राइज। जी हाँ। थर्ड कार्ड क्या इंडिकेट कर रहा है? सो यस, द थर्ड कार्ड सेज जो भी चीज़ें आप पास्ट में क्लिंग कर रहे थे, कुछ चीज़ें हैं जो मेरे वाटर साइंस क्लिंग कर रहे थे, कहीं ना कहीं आपको उन चीज़ों से थोड़ा सतर्क रहना होगा। हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ पर्टिकुलर चीज़ें नहीं तो कुछ लोगों पे क्लिंग कर रहे हो मेरे वाटर साइंस। यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि जो पुरानी हमारी समस्याएं हैं या पुराने लोग हैं, जो पुरानी सिचुएशंस हैं जो हमें अब लाइफ में सर्व नहीं कर रही, कहीं ना कहीं आपको उसको एंड करना होगा। मैं देख पा रही हूँ कार्ड्स मुझे कह रहे हैं कि न्यू ईयर में आप अपनी आदतें बदल पाएंगे। ये जो नया वर्ष आपके लिए आ रहा है, हो सकता है ये आपकी लाइफ में प्यार भी लेके आए, क्योंकि आई ऑल्सो सी लवर्स एनर्जी, आई ऑल्सो सी सोलमेट एनर्जी हियर। सो इट इंडिकेट्स मेरे वाटर साइंस, स्पाइसेस, स्कॉर्पियंस एंड कैंसेरियंस के लिए जो ये नया वर्ष है, जो ये नया साल है, वो बहुत सारी खुशियाँ लेके आएगा, वो प्यार लेके आ सकता है। सो सोलमेट्स, जो लोग शादी करना चाहते हैं उन्हें अपना सोलमेट मिल सकता है। मेरे वाटर साइंस के लिए ये जो नया वर्ष है, यानी कि जो ये हमारा हफ्ता है जिसमें 31 दिसंबर आने वाला है, इट इज़ गोइंग टू ब्रिंग सो मैनी चेंजेस। सो आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल माई वाटर साइंस कि आपके लिए ये जो वीक है, जो ये न्यू ईयर है, वो बहुत अच्छा रहने वाला है। सो येस, दिस इज़ अबाउट माई water signs. Now let me shuffle cards, the message cards for my water signs, all the positive energies around me. Scorpions, Pisces and Cancerians. What are the messages for the new year? What are the messages for the new year? Okay, the first message. What are the messages for the new year for my water signs? Scorpions, Pisces and Cancerians. Scorpions, Pisces and Cancerians. Scorpions, Pisces and Cancerians. Okay, so we have two cards already on the table. Let's see ये दो कार्ड्स जो है वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है,
आपको अपना जो तरीका है ज़िंदगी जीने का और जो चीज़ें करने का, उसको थोड़ा और प्लेफुल करना होगा। आप प्लेफुली चीज़ों को कर सकते हैं। अगर आप अपना काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कार्ड्स कह रहे हैं कि आपको प्लेफुली ये चीज़ें करनी है। आप बिल्कुल प्रेशर लेके ये चीज़ें ना करें। प्लेफुलनेस, अगर जो टीचिंग करते हैं वो प्लेफुल मेथड से टीचिंग कर सकते हैं। जो डॉक्टर्स हैं वो अपना काम बहुत प्रेशराइज होकर ना लें। जो स्टूडेंट्स हैं वो प्लेफुली अपना पढ़ाई कर सकते हैं या उन्हें करनी चाहिए। सो दिस कार्ड इज़ एन इंडिकेशन ऑफ डूइंग थिंग्स विद प्लेफुलनेस। या आई ऑल्सो सी द नेक्स्ट कार्ड विच इज़ पास्ट लाइफ्स। तो जो भी आपके पास्ट लाइफ्स ने आपको एक्सपीरियंस दिए हैं, उससे मोटिवेट होकर आपको चीज़ें करनी है लाइफ में। हमें स्टक नहीं होना है। पास्ट में जो चीज़ें हो गई, वो चीज़ों की वजह से अंदर ही अंदर जूझना नहीं है और अंदर ही अंदर पाइल अप नहीं करना, ग्रजेस नहीं पैदा करने। वी हैव टू कम आउट ऑफ इट। वो हमारा एक्सपीरियंस था। जो चीज़ पास्ट में हो गई वो एक एक्सपीरियंस है हमारी लाइफ का। सो वी हैव टू कम आउट ऑफ इट। मेरे स्कॉर्पियन, स्पाइसेस एंड कैंसेरियंस को मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप जो भी अपने पास्ट में से एक्सपीरियंसेस गैदर कर चुके हैं, उसे पॉजिटिवली अपनी लाइफ में लीजिए। ये एक मैसेज कार्ड था आपके लिए। बाकी ये वर्ष आपके लिए काफ़ी अच्छा और आशावादी होने वाला है, बिकॉज आपके किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है वो आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि आपको जल्दी ही प्राइज़ मिलने वाला है। जो आप बहुत देर से वेट कर रहे थे, जो चीज़ों पे आप क्लिंग कर रहे थे, उससे आपको छुटकारा मिलने वाला है। जो सोलमेट्स हैं वो शादी कर सकते हैं, एंगेजमेंट कर सकते हैं, उन्हें अपना प्यार मिल सकता है। जो लोग अभी तक फाइंड कर रहे थे अपनी लाइफ में मिस्टर राइट और मिस राइट, उनको वो मिस्टर राइट या मिस राइट मिल सकते हैं। एंड एस ऑफ सॉर्ड्स का मतलब है जो चीज़ें आपकी लाइफ में टफ सिचुएशंस थी वो ख़त्म होने वाली हैं। सो यस, लेट मी रीड द मैसेज कार्ड नाउ। सो वी हैव मैसेज कार्ड फॉर Pisces, Scorpions and Cancerians. देखते हैं ये मैसेज कार्ड क्या कह रहे हैं। So this message card is saying, what are you drawing into your life? Are you getting alerts or warnings to pay attention? आप अपनी लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हो एनर्जी? क्या आप पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हो या आप नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हो? कार्ड्स आपको कह रहे हैं आपको अटेंशन जो है, यू हैव टू पे अटेंशन, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आर यू गेटिंग अलर्ट्स और वार्निंग्स? क्या आपको वार्निंग्स और अलर्ट्स मिल रहे हैं? यू मे बी रिसीविंग प्रॉफिटिक और प्रिडिक्टिव इंडिकेटर्स ऑफ थिंग्स टू कम। आपको कोई ना कोई जो मैसेजेस हैं यूनिवर्स से, या कोई लोग जो फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, या आपको ड्रीम्स हो सकते हैं आ रहे हो, आपको कहीं ना कहीं जो है वो मैसेजेस अलर्ट्स मिल रहे हैं। देयर आर मैनी वेज टू हियर एंड लर्न। बहुत सारे तरीके हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमारे माँ बाप या हमारे टीचर्स, गुरुज ही हमें कुछ चीज़ें सिखाएं। कभी कभी यूनिवर्स हमें मैसेजेस देता है, कभी कभी हम यूनिवर्स के मैसेजेस नहीं समझ पाते। सो ये कार्ड यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि आपको वो मैसेजेस समझने हैं। आपको जो इनडायरेक्टली चीज़ें समझाई जा रही हैं, जो यूनिवर्स आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, वो आपको समझना है। टेक नोटिस एंड रिमेंबर दैट अ वार्निंग इजंट ऑलवेज अ नेगेटिव थिंग। अब ये वाइल आई वॉज रीडिंग दिस मैसेज कार्ड फॉर यू, सो ऑलरेडी मेरे अंदर ये चीज़ चल रही थी, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ स्कॉर्पियन, आई एम ऑल्सो अ वाटर साइन। सो वही चीज़ उन्होंने बताई है। ज़रूरी नहीं है जो आपको अलर्ट्स मिल रहे हैं यूनिवर्स से, जो वार्निंग मिल रही है वो नेगेटिव ही हो। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हमें कोई वार्निंग दी जा रही, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस में हमें जब हमारे पेरेंट्स को या हमें वार्निंग लेटर्स मिलती थी या जॉब में मिलती है तो वो अच्छी नहीं होती। सो हमारे मन में एक विचार आता है कि वार्निंग की बात की जा रही है तो कुछ बुरा ही हो सकता है, शायद कुछ बहुत बुरा होने वाला, जो मुस्कान हमें अलर्ट कर रही है। बट यहाँ वार्निंग का मतलब कुछ बहुत बुरा नहीं है। वार्निंग का मतलब हो सकता है कहीं ना कहीं आपको चीज़ें समझनी है आपको। जी हाँ, ये हमारे पास यहाँ पे मैसेजेस हैं जो मैं हमारे वाटर साइंस के लिए पिक करूँगी। मैं कोई 2 मैसेजेस पिक करूँगी मेरे वाटर साइंस के लिए। सो आई विल बी पिकिंग 2 मैसेजेस फॉर माई वाटर साइंस। आई एम गोइंग टू पिक 2 मैसेजेस फॉर माई वाटर साइंस। सो बिकॉज ब्लू कलर अट्रैक्ट्स वाटर साइंस, तो एक हम ब्लू ले लेते हैं, एक ले लेते हैं येलो। ये 2 मैंने लिए हैं, देखते हैं कि क्या आया है। लेट मी कीप द रेस्ट ऑफ द मैसेजेस हेयर। जी हाँ, सो जो फर्स्ट मैसेज कार्ड यहाँ पे आया है, इट इज़ इनसाइड आई एम ब्रोकन बियॉन्ड रिपेयर। सो मेरे वाटर साइंस,
वैसे ही बहुत ज़्यादा डीप होते हैं, इनकी लाइफ में हर चीज़ बहुत डीप होती है, इन्हें लगता है हर इमोशन बहुत डीपली फील करते हैं। ये सच है, सबको पता है। जो हमारे वाटर साइंस है, पाइसेस, स्कॉर्पियंस एंड कैंसेरियंस, ये लाइफ में बहुत ही ज़्यादा डीप फील करते हैं हर चीज़। अगर ये दुखी है तो भी ये बहुत डीप फील करेंगे, अगर ये खुश है तो भी ये बहुत डीप फील करेंगे। सो कह रहे हैं इनसाइड आई एम ब्रोकन बियॉन्ड रिपेयर, ये आपकी भावनाओं को दर्शा रहे हैं। देखते हैं सेकंड मैसेज कार्ड क्या कह रहा है। सो ये कह रहा है आई एम करंटली अवेकनिंग टू अ न्यू लेवल ऑफ रियलिटी। अब क्योंकि मैंने आपको बताया, जी हाँ, जो सेकंड हमारा मैसेज कार्ड है वो क्या बता रहा है, आई एम करंटली अवेकनिंग टू अ न्यू लेवल ऑफ रियलिटी। क्योंकि आप अंदर से ब्रोकन थे, बहुत देर से आप चीज़ों को रिपेयर करने की कोशिश कर रहे थे, और अब आप करंटली जो है आप यू अवेकन्ड टू अ न्यू लेवल ऑफ रियलिटी, यानी अवेकनिंग हो रही है। सो इट इज़ अ पॉजिटिव साइड। या सो दैट इज़ प्रीटी मच अबाउट माई वाटर साइंस। जल्दी से मैं कार्ड शफल कर लेती हूँ मेरे एयर साइंस के लिए। जी हाँ, सो मैं कार्ड शफल कर रही हूँ लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी के लिए। मेरे फायर साइंस जो हैं वो सबसे लास्ट में आते हैं। अभी ये मेरे एयर साइंस हैं जिनके बारे में मैं देखने लगी हूँ कार्ड्स क्या बता रहे हैं। सो मेरे एयर साइंस तैयार हो जाइए अपनी वीडियो को एक्सप्लोर करने के लिए। मैं पहला कार्ड पिक करूँगी कार्ड्स में से। सो all the positive energies around me and my air signs, Libra, Aquarius and Gemini. Libra, Aquarius and Gemini. We want 3 more cards, Libra, Aquarius and Gemini. Libra, Aquarius and Gemini. So, हमारे पास 4 कार्ड्स आ गए हैं। सो मेरे एयर साइंस के लिए जो 4 कार्ड्स हैं वो टेबल पे आ चुके हैं। मैं जल्दी से आपको बताना चाहूँगी ये कार्ड्स आपके लिए क्या लेके आए हैं न्यू ईयर पे, ठीक है। जी हाँ, सो मेरे एयर साइंस के लिए कार्ड्स टेबल पे आ चुके हैं। सबसे पहला कार्ड जो है ये इंडिकेट कर रहा है कहीं ना कहीं आपकी जो प्रॉब्लम्स थी अभी तक। यस, सो माय डियर एयर साइंस, आप लोगों की प्रॉब्लम्स जो है मुझे दिख रहा है कि आने वाले इस वीक में, यानी कि न्यू ईयर में अगर आप एक्सपेक्ट करें, आपकी प्रॉब्लम्स मुझे ख़त्म होती हुई दिख रही हैं। मैं ये कह सकती हूँ कि ये नया साल जो है आपकी पुरानी जितनी भी दिक्कतें हैं जिन्होंने आपको हर्ट किया है, कुछ सिचुएशंस आपकी लाइफ में थी जिन्होंने आपको हर्ट किया है, मुझे दिख रहा है कि मेरे एयर साइन जो है लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस, इनकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो इस नए साल में सॉल्व हो सकती हैं। आपकी प्रॉब्लम्स मुझे सॉल्व होती हुई दिख रही हैं मेरे एयर साइन। काफ़ी देर से आप जो सिचुएशंस के साथ डील कर रहे थे वो सिचुएशंस के साथ आपकी डीलिंग जो है वो एंड होती हुई दिख रही है, यानी कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई दिख रही है। सो डोंट यू वरी माय डियर एयर साइंस, आपकी प्रॉब्लम्स जो है वो ख़त्म हो रही है। सेकंड कार्ड जो है द मून। द मून यहाँ पे इंडिकेट करता है जो हिडन चीज़ें हैं वो सामने आएंगी इस साल। हो सकता है जो मेरे लिब्रा, एक्वेरियस और जेमिनी हैं इनकी लाइफ में कुछ चीज़ें हिडन थी, इनको कुछ चीज़ों में पूरी नॉलेज नहीं थी या पूरी तरह से जानकारी नहीं थी। कुछ ज़िंदगी के पहलू या कुछ लोगों के पहलू आपसे थोड़े से नज़रअंदाज थे, आप कुछ चीज़ों या लोगों के कुछ पहलू के बारे में नहीं जानते थे। सो हो सकता है इस साल इस वर्ष आपको जो हिडन चीज़ें हैं वो आपको समझ में आए, जो आपके भ्रम हैं वो टूट सकते हैं, आप डिसइल्यूजन हो सकते हैं। इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड, इसको नेगेटिवली नहीं लेना है हमने। हो सकता है कि जो आपके भ्रम थे, जो आपके लोगों को लेके या सिचुएशंस को लेके भ्रम थे, वो भ्रम टूट सकते हैं और आप डिसइल्यूजन हो सकते हैं। ये कार्ड आपको ये भी कह रहे हैं हो सकता है इस साल आपको अपने आप को प्रूव करना पड़े, आपको चैलेंज ऐसा फेस करना पड़े जहाँ लोग आपको आपके करैक्टर पे बात कर सकते हैं, आपके काम पे बात कर सकते हैं, आपको चैलेंज कर सकते हैं, लोग आपके अगेंस्ट जा सकते हैं। हो सकता है लोगों के साथ आपके व्यूज़ ना मिले। मेरे जो जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस हैं मेरे एयर साइंस, ये साल में हो सकता है या इस हफ्ते में, स्पेशली मैं इस हफ्ते की अगर बात करूँ, आपके खिलाफ लोग हो सकते हैं, आपको लोगों को अपने आप को डिफेंड करना पड़ सकता है, आपके अगेंस्ट जा सकते हैं। बट ये कार्ड में अगर आप देखेंगे इंसान अपने आप को डिफेंड करने की पूरी कोशिश कर रहा है। सो कहते हैं ना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट।
सो आपको अपने आप को हमेशा एक्सप्लेन करना पड़ेगा लोगों को। आप ये नहीं कह सकते कि मैं जो हूँ वही हूँ, मुझे किसी को नहीं बताना, मुझे किसी को एक्सप्लेन नहीं करना। कहीं ना कहीं आपको चीज़ें लोगों को एक्सप्लेन करनी पड़ सकती हैं। सो मेरे एयर साइंस को मैं यही कहूँगी कि अगर आपको बने रहना है उस दौर में, उस कंपटीशन में, तो आपको उस कंपटीशन का हिस्सा बनना होगा। आपको अपने आप को कहीं ना कहीं प्रूव करना पड़ेगा। सो प्लीज़ डोंट लूज़ हार्ट। जो चीज़ें गलत हुई थी वो आपके हक में हो सकती हैं। आई सी पॉजिटिविटी कमिंग। क्वीन ऑफ सॉर्ट्स का मतलब है, हो सकता है आप इजीली जो चीज़ें और सिचुएशंस में खुश नहीं हैं, आपका मन किसी सिचुएशन में और कुछ चीज़ों में बिल्कुल नहीं लग रहा। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो सिचुएशन में और वो लोगों में से आप बाहर आ पाएंगे। मुझे आप उस सिचुएशंस और लोगों में से बाहर आते हुए आप दिख रहे हो। सो जेमिनी, एक्वेरियंस एंड लिब्रंस के लिए ये जो नया साल है वो चैलेंजिंग भी हो सकता है। आपको चैलेंजेस मिलेंगे, आप सॉल्व करोगे। कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि चैलेंजेस के अलावा आपकी प्रॉब्लम्स एंड होते हैं। बहुत देर से आप जो लोग आपको धोखा दे रहे हैं या आप परेशान हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आपकी प्रॉब्लम्स ख़त्म ही नहीं हो रही बहुत टाइम से, वो प्रॉब्लम्स मुझे ख़त्म होती हुई दिखती हैं। द मून इंडिकेट कर रहा है आप डिसइल्यूजनमेंट जो है वो आपकी लाइफ में आ सकती है। बहुत देर से अगर आप किसी चीज़ से आपको लग रहा है धोखा खा रहे थे, आप भ्रमित थे, कोई हो सकता है कोई अपने रिलेशनशिप में बहुत देर से भ्रमित था और अपने पार्टनर पे बहुत अंधा विश्वास कर रहा था, कोई अपने बॉस पे, अपने काम पे, अपनी किस्मत पे ज़्यादा ट्रस्ट करके अपने एफर्ट्स कम कर रहा था। तो मेरे जो जेमिनी, एक्वेरियस और लिब्रंस हैं उनके लिए ये नया साल डिसइल्यूजनमेंट का हो सकता है। जो भी उनके भ्रम थे वो टूट सकते हैं, अच्छे और बुरे दोनों के लिए। अच्छे के लिए ही होगा, बुरे के लिए तो नहीं, बट कुछ लोगों को हो सकता है हर्ट हो इस चीज़ से, और कुछ लोगों को पता ही था ऑलरेडी। और आप अपने आप को चैलेंज में फेस कर सकते हैं। लोग आपको ललकार सकते हैं, आपको प्रूव करने के लिए कह सकते हैं। कुछ लोगों को अपना करेक्टर जो है असैसिनेशन होता वो दिख सकता है, वो अपने करेक्टर को डिफेंड करेंगे। तो ये सब चीज़ें मुझे होती हुई दिख रही हैं। आप उन सिचुएशंस और उन लोगों से मुझे दूर जाते हुए दिख रहे हो जो आपको सर्व नहीं कर रहे। कहीं ना कहीं मेरे एयर साइंस जो है वो छुटकारा पा सकते हैं उन चीज़ों से। मैं अपने एयर साइंस के लिए 2 कार्ड्स पिक कर रही हूँ जो कि हैं ये मैसेज कार्ड्स। देखते हैं क्या मैसेज कार्ड्स हैं मेरे एयर साइंस के लिए। गुड लक कमिंग। सो गुड लक इज़ कमिंग। जैसे कि मैंने कहा कि आप उन चीज़ों को और सिचुएशंस को अपनी लाइफ में से कट कर पाएंगे, ये मुझे दिख रहा है मेरे एयर साइंस जो कि हैं लिब्रंस, एक्वेरियंस एंड जेमिनी। सो ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि आप के लिए गुड लक आ रहा है। डोंट वरी, आप बहुत जल्दी कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है और आप बुरी चीज़ों से दूर जा रहे हैं। सो दिस ईयर इज़ गोइंग टू बी वेरी पॉजिटिव फॉर माई एयर साइंस एज वेल। देखते हैं दूसरा कार्ड जो है वो क्या इंडिकेट कर रहा है। दूसरा कार्ड मैं ओपन कर रही हूँ। चेंज योर वेज ऑफ अप्रोच। आपका जो लोगों को या चीज़ों को या अपने काम को लेके या अपने पार्टनर को लेके या अपने घर को लेके, किसी कुछ चीज़ों को लेके जो आपका तरीका है वो तरीका आपको बदलना है। ये कार्ड कह रहे हैं चेंज योर वेज ऑफ approach, ways or approach, change your ways or approach. So yes, this is the cards indication. Let me see what the message cards want to say. All the positive energy surrounds me and my air signs, Gemini, Aquarians and Librans. Gemini, Aquarians and Librans के लिए message cards क्या हैं? Gemini, Aquarians and Librans के लिए message cards क्या हैं? Gemini, Aquarians and Librans के लिए message cards क्या हैं? Gemini, Aquarians and Librans. Okay. Gemini, Aquarians and Librans के लिए मैसेज कार्ड्स क्या हैं? Gemini, Aquarians and Librans के लिए मैसेज कार्ड्स क्या हैं? Gemini, Aquarians and Librans के लिए मैसेज कार्ड्स. Okay. So I see here abundance. अबंडेंस इज कमिंग योर वे। सो आपके कार्ड्स में बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है, मैसेज कार्ड। आपकी ज़िंदगी में भरपूरता आ रही है, अबंडेंस आ रही है। कहीं ना कहीं दिस अबंडेंस शोज अबंडेंस इन रिलेशनशिप्स, अबंडेंस इन एवरीथिंग दैट यू डू, अबंडेंस इन योर फाइनेंस ऑल्सो। सो मैच्योरिटी, आप और एक्सपीरियंस फील कर सकते हैं। हो सकता है कहीं ना कहीं आप जो चीज़ों में इतना एक्सपीरियंस नहीं थे या अभी तक आपको एक्सपीरियंस गैदर करना था अच्छे से, उस चीज़ में आप मैच्योरिटी हासिल कर सकते हैं। फॉर सम इट माइट बी दैट यू नीड टू एक्चुअली बाय सम मैच्योरिटी और adopt some maturity or experience some maturity, or maybe some of you have been working on being mature and you can come out as a matured individual this year. So ये साल मेरे Aquarians, Gemini और Librans के लिए
इस प्रकार से होगा। ये मैसेजेस लेके आ रहा है। देखते हैं ब्लू मैसेजेस जो है वो, ब्लू कार्ड्स के जो मैसेजेस हैं वो क्या कह रहे हैं मेरे कैंसेरियंस के लिए। तो नहीं, लिब्रल्स, एक्वेरियंस एंड जेमिनी। लिब्रल्स, एक्वेरियंस एंड जेमिनी के लिए क्या मैसेज कार्ड्स है? लिब्रल्स, एक्वेरियंस एंड जेमिनी। लिब्रल्स, एक्वेरियंस एंड जेमिनी। लिब्रल्स, एक्वेरियंस एंड जेमिनी। So, Librans, Aquarians and Gemini, are you paying attention to details? क्या आप details को ध्यान से देख रहे हो? Do you have a tendency to over scrutinize things? क्या आप overwhelm हो रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो? क्या सोच सोच के, कहते ना हलवा बना दिया सोच सोच के, इतना ज़्यादा सोच रहे हो? क्या आपकी टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है डीप सोचने की? कार्ड्स कह रहे हैं। So, consider reorganizing and rearranging your home so that you can see what you need to see on all levels. Rearranging, कुछ चेंज करना है आपको, reorganize करना है। वैसे भी आपको जो एक मैसेज कार्ड था वो यही आया था, चेंज योर वेज और अप्रोच। तो आपको अपने घर में भी कुछ चेंजेस करने हैं ताकि आप देख सको कि आपको क्या करना है अलग अलग लेवल्स पे। यू माइट बी मिसिंग समथिंग, यू माइट बी नाउ मिसिंग समथिंग दैट इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ यू। आप हो सकता है कि कुछ चीज़ें जो आपके सामने हैं वो आप मिस कर जाओ, क्योंकि आपको यहाँ पे द मून कार्ड दिया है जो इंडिकेट कर रहा है कि आप डिसइल्यूजन हो सकते हो, आपका जो भ्रम है वो टूट सकता है। तो यही आपको मैसेज कार्ड कह रहा है कि आपके सामने कुछ चीज़ें हैं जो आप नहीं देख पा रहे हो, तो वो आपका भ्रम अगले साल वैसे भी टूटने ही वाला है, यानी आपको जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स या मिसकंसेप्शंस हैं वो ठीक होने वाली है। इट इज़ टाइम टू पे अटेंशन टू द माइन्यूट ऑफ योर लाइफ। ठीक है, जो आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उस पर फोकस करना है आपको। हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पे आप फोकस नहीं कर पा रहे होगी। विथ फोकस यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू सी अदर एरियाज ऑफ योर लाइफ विद ग्रेटर क्लैरिटी। आपकी लाइफ की जो अदर एरियाज है उसको ग्रेटर क्लैरिटी के साथ देखने का आपको मौका मिलेगा जब आप ज़्यादा फोकस करोगे। सो दिस इज़ व्हाट माई एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा यू हैव फॉर द नेक्स्ट वीक एंड द नेक्स्ट ईयर। या अभी मैं कार्ड शफल करूँगी मेरे अर्थ साइंस के लिए। देखते हैं मेरे अर्थ साइंस के लिए अगला हफ्ता कैसा है, यानी ये हफ्ता कैसा है। जी हाँ, सो टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न के लिए कार्ड शफल कर रही हूँ मैं। एक कार्ड जो है वो टेबल पे आ चुका है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। ओके, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। सो हफ्ते की शुरुआत मुझे होती हुई दिख रही है। आपकी कोई गुड लक न्यूज़ मिल सकती है आपको, कुछ आपको कोई ना कोई गुड लक आपकी लाइफ में आ सकता है। सॉरी, ये आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है मेरे। आई एम सो सॉरी, आई हैव लिटिल बैड थ्रोट टुडे, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा बोलने में दिक्कत आ रही मुझे। सो मैं बात कर रही थी मेरे टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न के लिए। सो टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न का ये जो हफ्ता है उसकी शुरुआत कोई गुड न्यूज़ से हो सकती है। देखिए, इस साल में जो मेरे टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न अपना घर बनाना चाहते हैं, जो प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, जो प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो मुझे होता हुआ दिख रहा है। सो मेरे टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, ये साल आपका घर बनने के चांसेस हैं। फैमिली लाइफ स्टार्ट हो सकती है। जो लोग अपनी फैमिली स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं वो आइडिया जो है वो अच्छा है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न्स के लिए। दूसरा मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि जो बहुत देर से आप लोग कोशिश कर रहे हो अपने काम पे फोकस करने की और आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पा रहा। हो सकता है कि आपकी शुरुआत तो अच्छी हो, लेकिन बीच में थोड़ा सा जो काम है, अगर वो घर की बात करें तो घर बन सकता है, लेकिन घर की सजावट और घर में और जो चीज़ें ऐड कर सकते हैं हम, जो और घर को अंदर से ब्यूटीफुल बनाते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो घर में सामान लाते हैं, यानी कि शुरुआत आपकी हो जाएगी किसी चीज़ की। ये साल शुरुआत हो सकती है किसी चीज़ की और इस साल के एंड तक वो चीज़ मुकम्मल हो सकती है। सो स्टार्टिंग में इस साल के आपका ग्राउंड वर्क हो सकता है, एंड तक आते आते आपकी वो चीज़ सक्सेसफुल हो सकती है। लेकिन मुझे दिख रहा है कि बीच में आके हो सकता है थोड़ा सा काम जो है वो शांत हो जाए, क्योंकि जिस हिसाब से आप मेहनत करोगे जो रिज़ल्ट है वो थोड़ा स्लो हो सकता है। यहाँ पे दिख रहा है कि शुरुआत में काम अच्छा होने के बाद बीच में थोड़ा सा रुक सकता है और
इतना अच्छा वो रिज़ल्ट जो है आपको नहीं मिलेगा। आपको लगेगा कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो पर रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं मिल रहा। सो हर्मिट कार्ड यहाँ पे कह रहा है आपको थोड़ा स्पेस देना पड़ेगा, यानी थोड़ा स्पेस दे के आप सोच सकते हैं, थोड़ा आपको ज़्यादा थॉट्स जो है वो देने पड़ेंगे इस काम में। यू हैव टू मल, यानी आपको लंबा सोचना पड़ेगा थोड़ा। आप अपने जो काम करने का तरीका, या अगर आप रिलेशनशिप को, अगर मैं ये लेके चलूँ, ये रिलेशनशिप वाइज में देखूँ, तो जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मेरे टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, आपको थोड़ी और अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो देखनी पड़ेंगी। ये वर्ष आपके लिए अच्छा है, लेकिन वो कह रहा है कि अगर आपको इस वर्ष के मिडिल में लगता है कि आपकी मेहनत ज़्यादा और रिजल्ट कम है, जो कि हम नॉर्मली सभी के साथ ऐसा ही होता है कि हम मेहनत ज़्यादा कर रहे होते हैं और रिजल्ट उस हिसाब से नहीं आता, उसके लिए आपको अपने आप को टाइम देना होता है। यूजुअली क्या होता है कि जब हम कोई काम शुरू करते हैं, रिलेशनशिप शुरू करते हैं, तो शुरुआत में हर चीज़ अच्छी होती है, काम में भी शुरुआत में हर चीज़ अच्छी होती है क्योंकि हमारे एफर्ट्स फुल होते हैं। लेकिन बीच में ऊपर नीचे जब काम होता है, या हमारा रिलेशनशिप होता है, या कोई भी चीज़ जो हम शुरू करते हैं, तो हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, मोरल जो है वो डाउन हो जाता है। लेकिन ये कार्ड्स कह रहे हैं कि आपको अपने आप को स्पेस देनी है, उन चीज़ों को स्पेस देनी है, थोड़ा वक्त दो खुद को, और आप जो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो देख सकते हैं उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो ये मैं आपको बता दूं कि इस वजह से अगर आप स्पेस दे पाएंगे अपने काम में, और आप नई अपॉर्चुनिटीज़ देख पाएंगे, जो कि मुझे दिख रहा है कि आप वे आउट फाइंड कर लेंगे, आप खुद को भी टाइम देंगे और आप वे आउट भी फाइंड कर लेंगे, ठीक है। सो इस हिसाब से टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। मैं मैसेज कार्ड्स देख लेती हूँ आपके लिए। मैसेज कार्ड्स क्या है? रेड सिग्नल अलर्ट। सो आपके लिए अलर्ट है, आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ। कोई भी चीज़ अगर आपको लगता है आप लाइफ में ऐसी कर रहे हो जहाँ पे ये आपको रेजोनेट कर रहा है, सो बी अलर्ट। सेकंड मैसेज कार्ड देखते हैं मेरे टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न के लिए क्या है? ग्रीन सिग्नल। दिस इज़ अ ग्रीन सिग्नल। आपको एक रेड अलर्ट और ग्रीन सिग्नल दोनों आए हैं, जिसका मतलब है कि आप कुछ वक्त के लिए, वो जैसे हम ट्रैफिक लाइट्स फॉलो करते हैं, रेड सिग्नल आता है, फिर ग्रीन सिग्नल आता है। रेड सिग्नल का यहाँ पे मतलब है कि आपको कुछ वक्त के लिए रुकना है, क्योंकि हर्मिट कार्ड भी यही कह रहा है कि जिस चीज़ में आपको सक्सेस नहीं मिल रही, अब आप जो सभी ये वीडियो देख रहे हो सकता है किसी की लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, हो सकता है किसी को काम में प्रॉब्लम है। तो टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न जो मेरे अर्थ साइंस हैं, उनको मैं बता दूं कि जिन लोगों का जिस तरह की भी प्रॉब्लम है, आपको कुछ समय के लिए रुकना है। अभी ये सही समय नहीं है कि आप करते रहें, एफर्ट्स करते रहें। अगर तो शुरुआत अच्छी हो गई है और कल को आपको ये प्रॉब्लम आएगी, तो आपको कुछ समय देना है खुद को, थोड़ा रीबूट करो खुद को, थोड़ा स्पेस दो चीज़ों को, और पेशेंस दिखानी होगी, क्योंकि रेड सिग्नल के बाद आपको ग्रीन सिग्नल भी मिल रहा है, विच मीन्स चीज़ें ठीक होंगी। जैसे कि मैंने कहा, 7 ऑफ पेंटिकल्स जो शो कर रहा है कि आपके जो हार्डवर्क है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो पेंटिकल्स है, जो रिजल्ट है, वो स्लो मिल रहा है। हर्मिट का मतलब है आपको स्पेस देनी है खुद को, थोड़ा सा आप पॉज करो। आपने काफ़ी एफर्ट्स किए तो आपको पॉज करना है, और साथ ही साथ आपको उसी साथ आपको जो नया होराइजन है वो एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा, और आप अपना वे आउट जो है वो ढूंढ लोगे, आप अपना रास्ता बना लोगे। सो दिस इज ऑल इन ऑल अ पॉजिटिव साइन, माय डियर टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। जल्दी से देख लेते हैं हमारे मैसेज कार्ड्स क्या कहते हैं टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न के। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न के लिए मैसेज कार्ड्स क्या है? टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न के लिए मैसेज कार्ड्स क्या है? टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न के लिए मैसेज कार्ड्स क्या है? स्ट्रेस एंड पार्टिसिपेशन। क्या आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं? क्या आपको लगता है कि पार्टिसिपेट कम कर रहे हैं हम, और हम स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हैं? अगर तो ये है तो आपको स्ट्रेस थोड़ा सा कम लेना है मेरे टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। पार्टिसिपेट ज़्यादा कीजिए। हम अक्सर ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम सोच सोच के ही हलवा बना देते हैं, और हम एफर्ट्स कम करते हैं। कहते हैं ना, सोचे सोच ना होवे। हम अगर सोचते रह जाएं और हमें लगे कि हमारे सोचने से दुनिया चल रही है, लेकिन ये होता नहीं है माय डियर। सोचना इज़ गुड, विचार करना, सोचना, प्लान बनाना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर समथिंग टू हैपन। अगर कोई बड़ी चीज़ आप सक्सेसफुल करना चाहते हो तो आपको थोड़ा बहुत सोच विचार करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे कार्ड्स कह रहे हैं कि स्ट्रेस नहीं लेना है ज़्यादा, बिकॉज स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होगा। आपको पार्टिसिपेट करना है, आपको रिस्क लेके देखना है। रिस्क लेके देखेंगे तो चीज़ें अच्छी होंगी। सो ओवरऑल ये मेरे टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न के लिए है। देखते हैं ब्लू कार्ड्स आपको क्या कह रहे हैं। देखते हैं मेरे टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न के लिए मैसेज कार्ड क्या है। Okay. When was the last time
व्हेन वॉज द लास्ट टाइम यू पॉज्ड टू काउंट योर ब्लेसिंग्स। मेरे टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट नहीं कर रहे हैं, आप शुक्रगुजार नहीं हैं, थैंकलेस हो रहे हैं। डू यू रिकग्नाइज द वैल्यू ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड थैंकफुलनेस? क्या आपको पता है कि शुक्रगुजार होना कितना ज़रूरी है? आर यू एबल टू बोथ गिव एंड रिसीव? क्या आप सिर्फ एक्सपेक्ट ही तो नहीं कर रहे, दे पा रहे हो लोगों को भी जो उन्हें चाहिए और लाइफ को जो आपसे चाहिए? एक्सेप्ट द नरिशिंग एनर्जी ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड द ब्लेसिंग्स। आपको जो ब्लेसिंग्स मिल रही है लाइफ में, जो लोग ग्रेटिट्यूड आपको शो कर रहे हैं, जो आपको शो करना चाहिए, उन चीज़ों के बारे में विचार करना है आपको। ओपन योर हार्ट टू रिसीव एज विलिंगली एज यू गिव। अपने दिल को खोलो टू रिसीव एज विलिंगली एज यू गिव। जैसे आप चीज़ें रिसीव करना चाहते हो लाइफ में, आप एक्सपेक्ट करते हो, वैसे ही देना भी सीखो। गिव अ गिफ्ट टू समवन हु अप्रिशिएट। सो मेरे टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, आप इस हफ्ते या इस साल में कोशिश कर सकते हैं जो लोग हैं उनकी एक्सपेक्टेशन को सर्व करना, उनकी एक्सपेक्टेशन को पूरा करना। आप अपने लव्ड वंस को, चहीते जो आपके हैं, उनको गिफ्ट दे सकते हैं। तो ये आपको इस हफ्ते कोशिश करनी है। जो आपके पेरेंट्स हैं या आपके लव्ड वंस हैं या आपके बॉस हैं, जिनको भी आप खुश करना चाहते हो, आप उनको गिफ्ट दे सकते हो। थोड़ा थैंकलेस नहीं हो के थैंकफुल होना। तो इसी प्रकार मैं अब कार्ड्स जो है वो शफल करने लगी हूँ मेरे फायर साइंस के लिए। जी हाँ, मेरे एयर साइंस, अर्थ साइंस के लिए इतना ही। ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज अराउंड मी एंड एरीज, सेजिटेरियस एंड लियो। एरीज, सेजिटेरियस एंड लियो। मेरे फायर साइंस एरीज, सेजिटेरियस एंड लियो। एरीज, सेजिटेरियस एंड लियो। एरीज, सेजिटेरियस एंड लियो। जी हाँ, कार्ड्स जो है वो टेबल पे आ चुके हैं। एरीज, सेजिटेरियस, वेरी गुड, ओ वेरी नाइस। आई मीन, आई सीरियसली आई एम सो हैप्पी फॉर माई फायर साइंस। बड़े टाइम से मैं अपने फायर साइंस के लिए बुरा फील करती थी, क्योंकि मेरे एयर साइंस और मेरे वाटर साइंस के लिए या मेरे अर्थ साइंस के लिए हमेशा कंपैरेटिवली बेटर कार्ड्स आ रहे थे। सो आई हैड दैट फीलिंग फॉर माई फायर साइंस, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, कि इनके लिए कार्ड्स इतने अच्छे क्यों नहीं आ रहे। सो लीजिए, खुश हो जाइए मेरे फायर साइंस। एस ऑफ सॉर्ड्स सबसे पहले। दुख तकलीफ़ों का एंड कब होगा, कब फ्रस्ट्रेशन ख़त्म होगी, इरिटेटिंग चीज़ें जो लिंगर ऑन हो रही हैं, जो लोग लिंगर ऑन हो रहे हैं, जो हमारी लाइफ में चीज़ें हैं जिसका कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें लोग और सिचुएशंस बॉदर कर रहे हैं, वो लोग और सिचुएशंस हमारी लाइफ से कब जाएंगे? यस फायर साइंस, लोग और सिचुएशंस और मुश्किलें आपकी लाइफ में से ख़त्म होने वाली हैं। आई सी यू बीइंग एबल टू गेट रिड ऑफ योर प्रॉब्लम्स। आप अपनी प्रॉब्लम्स से छुटकारा पा सकते हैं, आपको अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल रहा है। यू आर गेटिंग बेटर अपॉर्चुनिटीज, यू आर गेटिंग बेटर वेज। आपको मदद मिल रही है, भगवान आपको मदद कर रहा है आपकी मुश्किलें ख़त्म करने के लिए। भगवान जानता है कि बहुत देर से मेरे फायर साइंस जो है लियो, एरीज एंड सेजिटेरियस, ये बड़ी मुश्किलों से गुजर रहे थे, बड़ी हिम्मत दिखाई इन्होंने। कहीं से आप में हिम्मत आ सकती है, भगवान आपकी मदद कर सकता है उन मुश्किलों को ख़त्म करने के लिए, उन स्टम्बलिंग ब्लॉक्स को ख़त्म करने के लिए। जो बाहर के बारे में सोच ही रहे थे सिर्फ, लेकिन प्लान नहीं बना पा रहे थे, प्लान बना रहे थे लेकिन इनिशिएटिव नहीं ले पा रहे थे। जो किसी रिलेशनशिप में फंसे हैं और वो रिलेशनशिप से बाहर नहीं आ पा रहे थे, जो किसी जॉब में फंसे हैं वो जॉब से बाहर नहीं आ पा रहे थे, जो किसी जिसकी लाइफ में कोई इंसान ऐसा है जो उनकी लाइफ में से जा नहीं पा रहा था, यानी जिन चीज़ों में आप अटके थे उन चीज़ों से आप निकल सकते हैं मेरे फायर साइंस। ये हफ्ता और ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग, जो फीमेल्स प्रेगनेंसी के बारे में सोच रही हैं, जो लोग एजुकेशन के बारे में सोच रहे हैं, जो अपने रिज़ल्ट के बारे में सोच रहे हैं, जो आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करने के बारे में सोच रहे हैं, जो 7 समुंदर पार जाने के बारे में सोच रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट करके आगे से रिजल्ट्स के बारे में सोच रहे हैं, एस ऑफ कप्स आप सबके लिए बहुत पॉजिटिव है। एरीज, सेजिटेरियस एंड लियो मेरे फायर साइंस के लिए एस ऑफ कप्स आया है। दैट मीन्स जो मैंने चीज़ें अभी बताई हैं उन सब के लिए, जो ये सब के बारे में सोच रहे हैं, इट्स अ पॉजिटिव कार्ड। आपको भगवान सामने से जो है वो प्रस्ताव दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आपको वो बोल रहे हैं कि गो फॉर इट, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। आप
थोड़ा सा कोल्ड बिहेव कर सकते हैं मेरे फायर साइंस। आपको अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना है। हो सकता है आप ये एनर्जी हो या आपके आसपास कोई ऐसी एनर्जी है जो बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड, बहुत ही ज़्यादा कोल्ड बिहेव कर सकते हैं। सो मेरा आपको ये सजेशन है, आपने कोल्ड बिहेव नहीं करना। हाँ, आप बता सकते हैं स्ट्रेट फॉरवर्डली, अपनी इंडिविजुअलिटी शो करनी है आपने अगर, और स्ट्रेट फॉरवर्डली बताना है कि मुझे आप नहीं पसंद या ये चीज़ नहीं पसंद, दैट इज़ फाइन। लेकिन किंग ऑफ सॉर्ड्स कह रहा है कि आपको ज़्यादा कोल्ड नहीं होना, थोड़ा सा आपको कंट्रोल करके चलना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है आपके रास्ते में और आप अपना जो व्यू पॉइंट है वो शेयर करना चाहते हैं किसी के साथ, अगर आप मीटिंग में कोई सजेशन देना चाहते हैं, घर पे आपको कोई चीज़ बुरी लग रही है, आप उसके अगेंस्ट बोलना चाहते हैं, कोई डोमिनेट कर रहा है आपको, आप किसी का डोमिनेटिंग बिहेवियर नहीं ले पा रहे हैं, या कोई आपका डोमिनेटिंग बिहेवियर नहीं ले पा रहा लेकिन तरीका गलत हो सकता है, तो तरीका आपको अपना सही रखना है। लेट मी जस्ट ग्रैब सम वाटर, 1 सेकेंड। जी हाँ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो समय का पहिया बदलने वाला है मेरे फायर साइंस के लिए। आप लोग बहुत जल्द जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कोई ना कोई पास्ट में से आपके पास आ सकता है वापस, पास्ट में से कोई चीज़ वापस आने के चांसेस हैं, या कोई इंसान या कोई चीज़ पास्ट में से वापस आ सकती है यहाँ पे, जिसका मतलब है कि पास्ट में जिनके साथ आपका बोलचाल बंद था या आपका रिलेशन ख़त्म था, या कहीं से आपके पास्ट में से रिलेटिव्स भी आपको मिलने आ सकते हैं। ये साल और ये हफ्ता आपके लिए चीज़ें चेंज करने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून यानी समय का पहिया आपकी तरफ चल सकता है। जिनको स्टडी रिलेटेड या फॉरेन रिलेटेड या जिनके घर पे कोई बेड रिडन है, बहुत परेशान है, हो सकता है, चांसेस हैं कि उनको भी जो है उनके समय का पहिया यानी उनका जो लाइफ साइकिल है वो ख़त्म हो रहा है और उनको नया बर्थ मिलने वाला है। सो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में अड़ी हुई थी, आप कह रहे थे कि हम मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन टाइम ही मेरा साथ नहीं दे रहा, तो ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून कह रहा है कि समय का पहिया अब आपकी तरफ चल रहा है। यानी मुझे लगता है मेरे फायर साइंस सेजिटेरियस, लियो और एरीज के लिए स्पेशली ये साल बहुत बढ़िया रहने वाला है, जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। कहते हैं ना, इन लाइफ यू शुड ऑलवेज एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। तो आपकी लाइफ में हमेशा वही होता है जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होता। सो मुझे दिख रहा है ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून बता रहा है कि आपकी लाइफ में जो समय का पहिया है वो आपकी तरफ चलने वाला है। लेट्स सी द मैसेज कार्ड्स फॉर माय लियो, सेजिटेरियस एंड एरीज। समवन और समथिंग इज कमिंग टू यू शॉर्टली। जैसे मैंने आपको बताया व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो पुराने समय में से ज़रूरी नहीं है कि कोई रिलेशनशिप में आप थे तो पास्ट में से आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आ जाएंगे। डरने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है ये अच्छे के लिए हो रहा है। पास्ट में से कोई भूला बिसरा कोई इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है। कभी कभी होता है कि कोई आके हमें कोई अपॉर्चुनिटी दे जाता है, वैसा कुछ हो सकता है। सेकेंड, फिर से आपको आ रहा है समवन और समथिंग इज कमिंग टू यू शॉर्टली। कोई अच्छी चीज़ या कोई इंसान आपके पास आ रहा है जो आपके अच्छे के लिए। आई एम ऑलवेज फैंटिसाइजिंग अबाउट यू, आई कांट स्टॉप। ये आपके लिए मेरे फायर साइंस लियो, सेजिटेरियस एंड एरीज के लिए मैसेज है कि मैं हमेशा आपके बारे में फैंटिसाइज कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ, ख्वाब बुन रहा हूँ और मैं रोक नहीं पा रहा खुद को। सो ये मेरे फायर साइंस के लिए, ठीक है। अब कोई आपके बारे में शायद ये थॉट रखता है। ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज अराउंड मी एंड माई फायर साइंस लियो, सेजिटेरियस एंड एरीज। लियो, सेजिटेरियस एंड एरीज। ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज अराउंड मी एंड माई फायर साइंस Leo, Sagittarius and Aries. Leo, Sagittarius and Aries. Leo, Sagittarius and Aries. Leo, Sagittarius and Aries. Okay. Are you drawn to specific colors? क्या आपको specific colors की तरफ attraction feel होती है? Do you find benefit from crystal alignments? क्या आपको जो crystal alignments है उनसे benefit feel होता है? Are you mimicking someone? क्या आप किसी की मिमिक्री कर रहे हो? और is someone copying you? और क्या आपको लगता है कोई आपकी कॉपी कर रहा है? Embrace the colors of the rainbow in the food choices. आप कलर्स आपको जो अट्रैक्ट करते हैं आप उनको embrace करो, उनको वेयर करो। Clothing and all life. Spend time in the sun. थोड़ा सन बाथ लो और सूर्य की किरणों को अपने ऊपर पड़ने दो। आप सुबह उठ के सूर्य को जल भी दे सकते हो। क्रिस्टल हीलिंग इज़ अ गुड वे टू बैलेंस योर एनर्जी। आपको हीलिंग, मेडिटेशन और क्रिस्टल्स जो कलर्स आपको अट्रैक्ट करते हैं, स्टोन्स आपको किसी ने सजेस्ट किया, आप वो वेयर कर सकते हैं अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए। ऑब्जर्व द बेनिफिट्स ऑफ व्हाट अदर्स आर डूइंग। आप सीखो, कहते हैं ना कि गुण ले लेना चाहिए किसी का। अगर आपको लगता है कोई इंसान आपको कोई अच्छी चीज़ सिखा सकता है तो आपको वो सीखनी चाहिए। ऑब्जर्वेशन अच्छी रखिए अपनी। मेक योर वे ऑफ बीइंग एंड डूइंग। आप अपना करने का और होने का खुद तरीका ढूंढो। मेक योर वे ऑफ बीइंग एंड डूइंग। जो आप हो और जो आप कर सकते हो उसका रास्ता आप खुद बनाओ। दिस इज योर मैसेज कार्ड।
नेक्स्ट देखते हैं मैसेज कार्ड्स क्या है मेरे एरीज, लियो और सेजिटेरियस के लिए। एरीज, लियो और सेजिटेरियस, मैसेज कार्ड्स फॉर माय एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। ओके, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। ओके, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। ओह, मैंने ये कार्ड को इग्नोर कर दिया और मुझे लगा कि ये कार्ड फिर से आ रहा है, तो मैं पहले भी आ चुके हैं, सो आई शुड ट्राई टू सी समथिंग एल्स, बट वो कार्ड फिर से आ गया। दैट मीन्स आपको कोई मैसेज देना चाह रहे हैं कार्ड्स। जी हाँ, सो द रिबेल का कार्ड आया है। द रिबेल मतलब है कि आपको आप हो सकता है थोड़ा बागी बन सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पे आया है एस ऑफ सॉर्ड्स। जो चीज़ें और सिचुएशन नहीं ठीक है अपने हक में करनी है, और एस ऑफ किंग ऑफ सॉर्ड्स है, यानी कि ये बागी कार्ड ही होता है कि आप थोड़ा सा रूड बिहेव कर सकते हो, आप जल्दी जल्दी वो चीज़ें और सिचुएशंस ख़त्म करने के लिए थोड़ा रूड हो सकते हो, तो इसीलिए आपको द रिबेल भी आ गया। आप बागी बिहेव कर सकते हो, ये साल आपका बागी बनने का है। जो चीज़ें आपने बर्दाश्त की हैं, जो चीज़ें आपके हक में नहीं थी, फिर भी आप पेशेंटली उस चीज़ों को बर्दाश्त कर रहे थे, वो चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं। आप अब बेड़ियाँ तोड़ के बाहर निकलोगे, आप गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं करोगे। हफ्ता भी ऐसा रहेगा। पास्ट से सीखना है। व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ पे पास्ट मेजर रोल प्ले करने वाला है। आपको समझना होगा कि अगर आप आज अपने प्रेजेंट पे हो तो पास्ट से निकल के ही आए हो। पास्ट आपकी लाइफ में से डिलीट नहीं कर सकते हो आप। अगर आप पास्ट में नहीं जाना चाहते, पास्ट को नहीं बुलाना चाहते, नहीं याद करना चाहते, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन पास्ट को अगर आप बोल दें कि हम डिलीट ही कर दें, वो पॉसिबल नहीं है। सो ये मैसेजेस थे मेरे फायर साइंस के लिए। मैं आशा करती हूँ मेरी ये वीडियोस आप सबके लिए हेल्पफुल रहती है। मैं बहुत ही प्यार से, बहुत ही मन से, बहुत ही श्रद्धा से आप लोग सबके लिए ये वीडियोस बनाती हूँ। आई रियली विश आप सबका ये साल बहुत ही अच्छा और मंगलमय हो। मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ मेरे सारे 12 जो साइंस हैं, जो ज़ोडिएक साइंस हैं, हम सभी 12 राशियों के लिए ये साल बहुत ही अच्छा रहे, क्योंकि हम सब ने इस साल जो है वो कोविड की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स फेस की हैं। मैं चाहती हूँ हम सबके लिए ये वर्ष बहुत अच्छा रहे। आप अपनी लाइफ में प्लीज़ पॉजिटिव रहें और अपने आप को ऑप्टिमिस्टिक रखें। थैंक यू सो मच। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ईयर। बिफोर दैट, हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन।